मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये फुलवारी जो कक्षा 4 में हम लोगों की पुस्तक चलती है हिंदी की, तो इसमें हम अभ्यास प्रश्न जो है पाठ 8 तक अभ्यास प्रश्न देख चुके हैं। पाठ 8 हमारा टोकरी में क्या है ये पाठ था, और इसके बाद आज हम लोग देखेंगे पाठ 9 ग्राम श्री। ये कविता है और ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। तो इसमें इस वीडियो में हम सबसे पहले इस कविता का संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे और इसके बाद इसी वीडियो में इसकी अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता में का संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे, यानी इसका भावार्थ देखेंगे। तो ये पाठ 9 ग्राम श्री है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तो इसका संदर्भ हम देखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी की ग्राम श्री नामक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके बाद हम इसमें आप व्याख्या लिख सकते हैं या भावार्थ लिख सकते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए या संदर्भ सहित इसका भावार्थ लिखिए। तो अगर भावार्थ पूछा जाता तो यहाँ पर भावार्थ लिखेंगे, या व्याख्या पूछा जाता तो हम यहाँ पर हेडिंग व्याख्या दे देंगे। अब हम इसका अर्थ इसमें देखते हैं, भावार्थ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दी गई पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी वसंत ऋतु में गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है और उसमें सूर्य की किरणें चांदी की जाली के समान चमक रही हैं। इसके बाद दूसरा स्टेंजा आता है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। तो इसमें हम सबसे पहले इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ वैसे तो हम जो पहले दिया गया है उसी संदर्भ को हम लिख सकते हैं। तो संदर्भ हमने इसमें लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं कि संदर्भ हमारा कोई इस पाठ से कोई भी कविता कोई भी पद्यांश आता है, कोई भी पंक्ति आती है ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए, तो हम संदर्भ एक ही देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के ग्राम श्री नामक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब इसके बाद हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो इसकी व्याख्या है कि दी गई पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बसंत ऋतु में गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रुपहले और सुनहरे रंग के बौरों से आम के पेड़ों की डालियां लद गई हैं, पीपल और ढाक के पत्ते झरझर कर रहे हैं, उसे देखकर कोयल मतवाली हो उठी है। इसके बाद हम आते हैं तीसरी स्टेंजा में। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के ग्राम श्री नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके बाद हम इसका भावार्थ देखेंगे, यानी इसका व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बसंत ऋतु में गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कटहल की महक आने लगी है, जामुन के फल बनने लगे हैं और जंगल में झरबेरी झूलने लगी है, आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली सभी विकसित होने लगे हैं। इसके बाद अगला स्टेंजा दिया गया है, यानी चौथा स्टेंजा जो किताब में दिया गया है, हमारी पुस्तक में दिया गया है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी।
इसके बाद इसमें भी हम इसके सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। संदर्भ हमने बताया था कि जो हमने पहले लिखा है उसी संदर्भ को हम इसमें लिख सकते हैं। कोई भी पंक्ति इस पाठ से पूछी जाती है परीक्षा में तो हम संदर्भ में एक ही चीज़ दिखाएंगे। तो वही संदर्भ इसमें है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के ग्राम श्री नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बसंत ऋतु में गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीले रंग के मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लगी हैं। सुनहरे रंग के मीठे बोरों, बेरों और आंवलों से पेड़ों की डालियाँ लद गई हैं। इसके बाद अंतिम स्टैंजा आता है, अंतिम पद्यांश है हमारा। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैले, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे इसका संदर्भ। तो इसमें हम संदर्भ सबसे पहले देखते हैं। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के ग्राम श्री नामक पाठ से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसके बाद हम इसका व्याख्या देखेंगे इस पंक्ति का। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बसंत ऋतु में गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पालक लहलहा उठी है, धनिया महक रही है, लौकी और सेम की फलियां विकसित होने लगी हैं, मखमल जैसे चिकने टमाटर लाल होने लगे हैं, मिर्चों के पौधे पर हरी मिर्ची के गुच्छे लग गए हैं। इसके बाद हम इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको देखेंगे। बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि खेतों में कैसी हरियाली फैली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि खेतों में मखमल के समान कोमल हरियाली फैली है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं। इसका उत्तर है हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें चांदी की सफ़ेद जाली जैसे लगती हैं। अगला प्रश्न आता है कि आम में बौर कब आते हैं। तो इसका उत्तर है कि आम में बौर बसंत ऋतु में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है घा कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कूकती है। तो इसका उत्तर है कि कोयल बसंत ऋतु में मतवाली होकर कूकती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। तो बसंत ऋतु में प्रकृति में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे चारों तरफ हरियाली छा जाती है, आम के पेड़ पर बौर आने लगते हैं, पीपल ढाक के पत्ते झरझर करने लगते हैं, कोयल मतवाली होकर गाने लगती है। तो ये सब चीज़ें बसंत ऋतु में ये जो प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है उसका वर्णन किया गया है, उसको बताया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे बाईं ओर कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, दाईं ओर उनसे संबंधित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ गलत क्रम में लिखी हुई हैं, उन्हें सही क्रम में मिलाइए। तो ये हम किताब में देखते हैं, ये गलत क्रम में दी गई है, हमको इसको सही क्रम में बनाना है। ये जैसा कि आप इसमें पुस्तक में देख सकते हैं। चांदी की सी उजली जाली। अब इसमें इसके सामने दिया गया है कि मखमल के समान कोमल हरियाली। तो अब इसमें जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चांदी के रंग जैसी सफ़ेद जाली। उसी तरह से दूसरा दिया गया है कि लद गई आम्र तरु की डाली। अब इसके सामने दिया गया है कि चांदी के रंग जैसी सफ़ेद जाली। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे, ये लद गई आम्र तरु की डाली। तो इसके सामने हमारा ये सही होगा कि आम के वृक्ष की डालें बौर से लद गई। तो इसे हम कॉपी में सुविधा के लिए किए हुए हैं। इस क्रम में हमको इसका लिखना है, अर्थ को सही सुमेल कराना है। चांदी की सी उजली जाली, चांदी के रंग जैसी सफ़ेद जाली, और लद गई आम्र तरु की डाली, आम के वृक्ष की डालें बौर से लद गई। अगला दिया गया है हो उठी कोकिला मतवाली,
कोयल आनंद में मतवाली हो उठी। आगे दिया गया है अमली से तरु की डाल। अमली से तरु की डाल। अब इसमें हो जाएगा छोटे आंवले से वृक्ष की डालियां लद गई हैं। यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी कि अमली से तरु की डाल जड़ी, यहाँ जड़ी शब्द छूट गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा कि छोटे आंवले से वृक्ष की डालियां लद गई। अगला लाइन दिया गया है कि मखमल सी कोमल हरियाली, तो इसमें हम इसके सामने लिखेंगे कि मखमल के समान कोमल हरियाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, तो चांदी और सोने के रंग के आम के बौर से। मुकुलित जामुन मतलब अधखिली जामुन। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आता है भाषा के रंग। जाली डाली इस प्रकार के तुकांत शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। तो ये हमने इसमें लिखे हैं हरियाली, जाली, फिर डाली, मतवाली, झूली, मूली, पड़ी, जड़ी, फैली, थैली। इस तरह से आगे प्रश्न संख्या 4 आता है आपकी कलम से किस ऋतु में क्या मिलता है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या मिलता है बच्चों, आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या खाते हैं, गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या खाते हैं। तो उसमें से हमें कुछ फल के नाम लिखने हैं और कुछ सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो इसमें हमने फल में तरबूज दिखा दिया है, आप लोग और भी फलों को शामिल कर सकते हैं। खरबूजा है, आम है, और भी बहुत सारे फल हैं, लीची है। तो इस तरह से हम फल और भी फल दिखा सकते हैं। उसी तरह सब्जियों में केवल हमने परवल दिखाया है, जबकि गर्मियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु में कटहल है, लौकी है, यहाँ पर भी हम सब्जियों को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में अमरूद है, सोया मेथी है, इस तरह से पालक है, बहुत सारी सब्जियाँ शीत ऋतु में आती हैं। तो इनको हम अलग अलग सब्जियों को लिख सकते हैं और भी सब्जियों को इसमें हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इनमें से जो भी फल और सब्जी आपको अच्छी लगती हैं उस पर छोटी सी कविता लिखिए। यह भी लिखिए कि फल और सब्जी आपको क्यों अच्छी लगती हैं। तो बच्चों इस पे आप लोग कविता लिखेंगे और इसमें जो है आपको फल और सब्जियां कैसे लगते हैं, कौन सी सब्जी आपको ज़्यादा अच्छी लगती, कौन से फल अच्छे लगते हैं, ये आप लोग कक्षा में हम लोग शेयर करेंगे। और इसके बाद आता है कि अब करने की बारी। जब हम बहुत सी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो उनकी एक सूची बनाते हैं। नीचे दी गई सूचियाँ दी गई हैं, जैसे होली की सूची दी गई है। रंग है, गुलाल है, पिचकारी है, रंग बिरंगी टोपी है, गुब्बारे हैं, नए कपड़े हैं, गुजिया, हलवा, मिठाइयाँ, मुखौटे और नए शब्द जो इस सप्ताह में मैंने सीखे। तो ये हम जो भी नए शब्द हम सीखेंगे उसको हम अलग अपने उसमें लिख लेंगे। ये सूची बनाना बताया गया है। अब इसमें दिया गया है कि जो चीज़ें आपको बाज़ार से ख़रीदनी है उसकी आप सूची बना सकते हैं। जैसे घर में आपको कोई सामान लेने जाना है तो आप सबसे पहले सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बना के आपको सुविधा रहती है, बाज़ार से जाते हैं आसानी से आप सामान लेके चले जाते हैं। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ सामान आपको छूट जाएंगे और दोबारा आपको जाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद दिया गया है कि अगले रविवार को जो काम आपने करने हैं, यानी जो भी आपको प्लानिंग जैसे आप करते हैं कि संडे को या रविवार को हम ये काम करेंगे, तो उसकी भी आप लिस्ट इसमें बना सकते हैं कि हमें रविवार को क्या क्या काम करने हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी सूचियाँ बना सकते हैं। इस पाठ में, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।